हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 3 से। तो दैट इज़ योर लेक्चर नंबर 3। देखिए, अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट देख लिया था और हम लोगों ने देखा था मीन वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज एंड ईएमएफ एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज एंड ईएमएफ। तो आप लोग ऐसे समझिए कि आई मीन जो हमारा आया था वो आया था 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट और ई मीन हमने जो पढ़ा था वो क्या था 0.637 टाइम्स ऑफ ई नॉट और वी मीन हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था 0.637 टाइम्स ऑफ वी नॉट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2 और ई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई √2 और वी आर एम एस हम लोगों ने पढ़ा था वी नॉट बाई √2। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें थी जो हमको पता था, जैसे कि इतना फ़िलहाल आप लोग समझिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। दो नई चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक्सेल। तो आपका जो एक्सेल होता है वो होता है ओमेगा एल। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यू कैन से इट एज 2 पाई एफ एल। और हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये होगा आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं XC से एंड XC इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, सो इट विल बी 1/2 पाई एफ C। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हाँ यहाँ पे जो मैं उस वक्त बोल रहा था आई नॉट या ई नॉट या आपका वी नॉट, दीज आर द पीक वैल्यूज ऑफ करंट, EMF एंड वोल्टेजेस या वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में एक हल्का सा जिक्र आप लोग समझ लीजिए कि जब सर्किट में करंट कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक यहाँ पे की लगी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और ये वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टर है, वेरिएबल है, जब चाहो घटा दो जब चाहो बढ़ा दो। तो इसमें क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब देखिए, करंट में चेंज लाने के लिए या तो सर्किट को जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे तो इनिशियली क्या रहा होगा, करंट जीरो रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो और मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो। जैसे ही हमने की को क्लोज किया एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रेजिस्टेंस को सेट करके, तो क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी और जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। तो यहाँ पे चेंज आया। फिर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को घटाना बढ़ाना शुरू किया। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट घट गया, रेजिस्टेंस घटा दिया तो करंट बढ़ गया। तो ये करंट में बार बार चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया और मैग्नेटिक फील्ड के बार बार चेंज होने से क्या हुआ, हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। और ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज्ड लूप एंड EMF इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उस कॉइल, किसी भी कॉइल के अराउंड अगर बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा किसी भी तरह से, तो देन एन EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट एंड EMF will be induced in the circuit and the induced EMF will oppose the cause of its generation। अपने जनरेशन के कॉज को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो एक तरह से आप लोग इसे देख सकते हो। तो ये यहाँ पे जो आता था, हमने क्या बताया था, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल फ्लक्स phi है और करंट इसमें I जा रहा है, तो n phi वॉज प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटी थी तो एक कांस्टेंट आया था, तो L इज इक्वल टू क्या आया था, n phi अपॉन I। ये था आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और इसकी यूनिट कितनी आई थी, वेबर पर एम्पियर की बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, हेनरी। ठीक, और आपने पढ़ा होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा,
तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ भी नोट कर सकते हो। इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सर्किट देखेंगे अलग अलग तरह के। तो हम लोग 3 तरह के सर्किट पढ़ेंगे। पहला है प्योरली या प्योर आर सर्किट, पहला है। और दूसरा है आपका प्योर एल सर्किट, एंड थर्ड वन इज योर प्योर सी सर्किट। कुछ चीज़ें आप लोगों को याद होंगी कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल्स टू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से EMF क्या होता है, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसे सर्किट होगा, हमारा रेजिस्टर लगा होगा और इसमें एक हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा होगा R। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू जो वोल्टेज सोर्स होगा वो होगा V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ पे एक नए टर्म का इंट्रोडक्शन होगा, दैट इज इम्पिडेंस। क्या होगा, इम्पिडेंस Z। एक तरह से कह सकते हो ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ओम्स में होगा, किस में होगा, ये ओम्स में होगा। ठीक है, तो चलिए, तो Z बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव के केस में R हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें तो करंट और वोल्टेज दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। देखिए दोनों पैरेलल हैं, कोइंसाइड कर रही है लाइन। और अगर हम इनके वोल्टेज ग्राफ्स की बात करें तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज एंड करंट्स, वोल्टेज एंड करंट्स आर इन सेम फेज। ठीक, फिर आता है हमारा प्योरली एल सर्किट, मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट। एल को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, एंड द सर्किट कंटेनिंग एल इज कॉल्ड एज इंडक्टिव सर्किट। और ये सी क्या है आपका, कैपेसिटेंस, एंड द सर्किट कंटेनिंग द कैपेसिटर दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव सर्किट। ठीक, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा इंडक्टर का, और ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, V इज इक्वल्स टू कितना होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट निकला वापस गया, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, करंट निकला वापस गया। ठीक, और ये इसका इंडक्टेंस कितना है, L। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, XL इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ओमेगा L, मतलब कि 2 पाई FL। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो करंट होगा दैट विल बी I इज इक्वल्स टू I नॉट। यहाँ पे अगर करंट की बात करें तो आपका होगा I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ क्या होगा, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब वोल्टेज ये है, तो देखिए वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, हेयर करंट लैग्स वोल्टेज
बाय π/2 रेडियंस। ठीक, वोल्टेज से करंट क्या होगा, पीछे चलेगा, मतलब कि ये आपका करंट है और ये आपका वोल्टेज है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, π/2 रेडियंस। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटर सर्किट, प्योरली कैपेसिटेंस सर्किट कंटेनिंग प्योरली कैपेसिटर। तो वोल्टेज वही होगा V = V0 sin ωt, और यहाँ लगा होगा C, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे XC = कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/ωc या कहें 1/2πfc। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे करंट क्या होगा, I will be equals to I0 sin ωt प्लस π/2। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए आप, वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2 रेडियंस। और यहाँ पे आपका जो इम्पिडेंस होगा Z = कितना आएगा, XL, और यहाँ पे आपका Z = कितना आएगा, XC। क्लियर है ये चीज़। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भाई, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है, तो ये 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग है। ठीक है, इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।